हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, सम डिस्टेंस गिवन नहीं है, फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर। ठीक है, एक बॉय खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो, इसमें सबसे पहले में एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? अगर एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं, ठीक है, सपोज हम अपनी आईज से ही देखते हैं, सपोज कि हम अपनी आईज से ही देखते हैं, ठीक है, तो हम जिस पॉइंट पे देख सकते हैं स्ट्रेट खड़े हो गए तो वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दैट इज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम उससे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट से हम ऊपर देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सपोज मेरी हाइट इतनी है तो मैं स्ट्रेट इतना देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं इससे ऊपर देख रहा हूं तो जो एंगल बनेगा बीच में उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है एक चीज, लाइन ऑफ साइट भी होती है और हॉरिजॉन्टल लेवल भी होता है। वो सब कुछ मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तो देखो, ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अब बॉय की आईज से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैंने आपको बताया कि एक तो होते हैं जिस लेवल पे ये देख सकता है, तो देखो ये स्ट्रेट देखेगा इस लेवल पे। ठीक है, स्ट्रेट है, थोड़ा मैनेज कर लेना है यार, स्ट्रेट ना हो तो भावनाओं को समझो। ठीक है, स्ट्रेट देखना है फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन अब ये अपने लेवल से ऊपर देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। ठीक है, ये कहां देख रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो नई चीज आई, ये जहां पहले खड़ा था वहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा था वो तो बन रहा था 30 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग के पास आता गया, अब आप खुद ही सोचो, आप एक बिल्डिंग को देख रहे हो थोड़े दूर डिस्टेंस से, तो आपको थोड़ा कम अपना सर ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्डिंग के बिल्कुल पास चले जाओगे तो बिल्डिंग बहुत ऊंची लगेगी, आपको एकदम ऊपर देखना पड़ेगा। यही केस यहाँ पे है। जब ये दूर से देख रहा था तो इसे एंगल जो बन रहा था इसका वो बन रहा 30 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे पास आता गया बिल्डिंग के, ठीक है, और सपोज इस पॉइंट तक पहुंच गया, अब इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा था बिल्डिंग का वो बन रहा था 60 डिग्री का। ठीक है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल बन रहा था 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो वो कह रहे हैं पहले तो ये था इस पॉइंट पे, अब ये आ गया इस पॉइंट पे, तो ये कितना डिस्टेंस चला? पहले 30 डिग्री था ना, अब 60 डिग्री हो गया, तो ये पूछ रहे कितना डिस्टेंस चला है, कि पहले 30 डिग्री था अब 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फिर से सुनो, बहुत जल्दी से बताऊंगा। एक बॉय था 1.5 मीटर टॉल, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा था 30 मीटर हाई बिल्डिंग से। पहले जहां खड़ा था वहां से बिल्डिंग पे टॉप का जो एंगल बन रहा था वो बन रहा 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जैसे जैसे पास जाता गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, दैट इज बढ़ गया। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने मीटर चला है, कितने डिस्टेंस चला है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए इस चैप्टर में, ठीक है, क्वेश्चन को पिक्चराइज करना मुश्किल होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले जहां पे पॉइंट पे खड़ा था वहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री की, लेकिन फिर जहां चलते चलते पहुंच गया वहां का टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये वॉक करा, ठीक है, कितना डिस्टेंस चला। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले जहां पे खड़ा था दैट इज इस पॉइंट से बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालूंगा। सपोज मैंने बिल्डिंग का डिस्टेंस निकाल लिया, ये आ गया हमारा बिल्डिंग का डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करूंगा, जहां पे बाद में पहुंचा वहां से बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालूंगा, और जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जितना ये चला। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जितना डिस्टेंस ये चला। तो देखो पहले जो ट्राइंगल बन रहा है इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखो, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है बड़ा वाला और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है छोटा वाला। तो इनके नाम दे देते हैं, नेम कर देते हैं, ए बी
सी और डी। ठीक है, मैंने नाम दे दिया। एक ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी और एक ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी डी। तो देखो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस डी सी। तो लिख देना वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस डी सी। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे लिख देना, यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द डिस्टेंस लेट, यहां पे लिख देना लेट द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग बी डी सी। ठीक है, जो डिस्टेंस वो चला बिल्डिंग की तरफ वो हम मान लेते हैं डी सी। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग बी डी सी। अब देखो कैसे करेंगे, पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट है हमारी 30 मीटर, दैट इज ये पूरी लेंथ है हमारी 30 मीटर, और बॉय की हाइट है हमारी 1.5 मीटर। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले बड़े वाले ट्राइंगल को लूंगा ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब देखो ए बी डी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, एक तो हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन है और एक एंगल गिवन है। दैट इज ट्राइंगल में हमें दो चीजें गिवन है, लेकिन ध्यान से 30 डिग्री नहीं है यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसे देखो, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, भाई अपनी हाइट से देख रहा है ना, तो वहां इसकी हाइट हम मान लेते हैं 1.5 मीटर, और पूरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। ठीक है, तो हमें 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ तक की बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। तो 30 माइनस 1.5 मीटर इज 28.5 मीटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 28.5 मीटर। अब देखो, अब बहुत इजीली होगा, हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक है, और मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ, जब भी एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो और हमें दूसरी साइड निकालनी है, तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो जिसमें ये दोनों साइड्स इंक्लूड हो इस एंगल के रिस्पेक्ट में। एग्जांपल देखो कैसे, सपोज साइन थीटा का एग्जांपल लेते हैं। थीटा कोई भी एक एंगल है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा रिलेशन है दो साइड्स और एक एंगल के बीच में। अब लेट सपोज करो हमें एक साइड और एक एंगल गिवन है, तो हम ये वाली साइड बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीन में से दो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो देखो बहुत इजीली निकलेगा। पता नहीं, मुझे लगता है कई बार मैं ज्यादा ना डिटेल में बताता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर डिटेल में आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो देखो एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमारी हाइपोटेनियस फिक्स रहती है, और ये वाली साइड हो जाएगी फिर हमारी बेस, दैट इज ये पूरी साइड हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा बेस। अब देखो दैट इज हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज tan का। ठीक है, तो tan किस एंगल के रिस्पेक्ट में, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए बी। ठीक है, और बेस कौन सी साइड है, डी बी। बेस है हमारा डी बी। अब देखो ए बी की सिंपली वैल्यू पुट कर दो और डी बी निकाल लो। देखो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना है 28.5, ये इंपॉर्टेंट है, अपॉन डी बी। अब डी बी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो डी बी इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, √3 ऊपर चला गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी बी इक्वल्स टू 28.5 √3 मीटर। ठीक है, डी बी की वैल्यू आ गई हमारी 28.5 √3 मीटर। तो ये आ गया 28.5 √3 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सी बी। तो देखो सी बी में भी क्या होगा,
एक सिंपल एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, ठीक है। अब की बार डी बी साइड ना लेके सी बी साइड लेनी है, वही रेशियो लगेगा परपेंडिकुलर और बेस वाला, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे, इसे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी की जगह ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ए बी सी, ठीक है। दैट इज आपके हमें ये वाली साइड लेनी है और ये वाली साइड लेनी है। तो एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी वाली परपेंडिकुलर, और ये वाली छोटू साइड हो जाएगी बेस, और 90 डिग्री के सामने साइड फिक्स रहती है हाइपोटेनियस, लेकिन हाइपोटेनियस होगा क्या, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखो tan ये है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan, लेकिन एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, हमने चार्ट में पढ़ा है √3, tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा आपकी बार बी सी, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, √3 इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी वही है 28.5 मीटर अपॉन बी सी। तो देखो बी सी इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इक्वल्स टू 28.5 मीटर अपॉन √3, दैट इज 28.5 अपॉन √3 मीटर। इसे हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लो, देखो बी सी आ गया हमारा, रेशनलाइज डिनोमिनेटर में क्या होगा, √3 रेशनल है तो रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय √3 न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में करा है तो न्यूमरेटर में भी कर लो। तो देखो 28.5 √3 तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3, दैट इज बी सी की वैल्यू आ गई 28.5 √3 अपॉन 3। आपको देखने में लेंथी लग रहा होगा, समझने में लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार समझने के बाद अपने आप करोगे तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो बी सी आ गया हमारा, ये कितना आ गया 28.5 √3 अपॉन 3, यहाँ पे लिख दूं 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। इरेज करके फिर से लिखता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है ना। दूसरा पेंसिल 28.5 √3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो अब देखो ऐसे लिख दो, हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए ना, हमें डीसी चाहिए। तो डीसी क्या है, डीसी इक्वल्स टू डीबी माइनस सीबी, ठीक है। अब हमें डीबी की वैल्यू पता है, डीबी की वैल्यू क्या है 28.5 √3 माइनस सीबी की वैल्यू क्या है, सीबी की वैल्यू है 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। अब सिंपली एलसीएम ले लो, देखो तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 3। अब देखो इजी कैलकुलेशन ये आपको बता रहा हूँ, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मत करना, देखो बताऊंगा क्यों। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में दैट इज मल्टीप्लाई 28.5 √3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 28.5 √3, ठीक है। यही आ गया 3 मल्टीप्लाई 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। अब देखो 28.5 √3 कॉमन ले लो, ये कॉमन आ जाएगा 28.5 √3 और 28.5 √3। जब इसे कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 28.5 √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 1, समझ में आ गया। मैंने क्या करा 3 माइनस 1 आ गया और अपॉन 3 तो है। अब देखो क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 28.5 √3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। तो देखो 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 28 और 28 56 और ये आ गया 57, दैट इज हमारा आंसर आ गया 57 √3 अपॉन 3। अब भी हो जाएगा कैंसिल, 13 19 से होता है 57, दैट इज 19 √3 आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत लॉजिक लग रहे थे, कैलकुलेशन भी लग रही थी, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो आ गया 19 √3, ठीक है। वैसे अगर आप देखो ध्यान से सोचो तो सिंपल था, पहले तो हमें लैंग्वेज को कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा,
पहले ये खड़ा था कुछ डिस्टेंस पे, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री। फिर ये थोड़ा आगे चला, तो फिर जो डिस्टेंस था कुछ, हमें डिस्टेंस अब भी नहीं पता, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। तो हमें बताना था कि कितना डिस्टेंस चला है। तो मैंने क्या करा, पहले जहाँ पे खड़ा था वहाँ से बिल्डिंग का डिस्टेंस निकाला, फिर जहाँ पे पहुँच गया वहाँ से बिल्डिंग का डिस्टेंस निकाला और दोनों को माइनस कर दिया। तो हमारा वाला डिस्टेंस आ गया जो हमें चाहिए था, दैट इज जितना डिस्टेंस ये चला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। हो सकता है आपको थोड़ा क्वेश्चन लेंथी लग रहा हो, ठीक है, तो एक दो बार वीडियो बैक करके देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी भी लगने लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगर पहले इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।